ओके, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इस एक्सरसाइज से। फोर्थ क्वेश्चन है, यू हैव टू शो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 × ए क्रॉस बी। ये हमें दिखाना है, शो करना है। तो हम ये साइड लेके चलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। सो इसको हम ए वेक्टर को क्रॉस के साथ हर एक के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देन माइनस बी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको आगे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आप याद कीजिए, हमें बताया था कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। फिर से मैं याद दिला दूं ए क्रॉस बी का डेफिनेशन। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, है ना। तो जब थीटा ज़ीरो हो जाता है तो साइन ज़ीरो बन जाएगा, ये ज़ीरो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ भी वही केस आ रहा है और ये भी हमने लिखा हुआ है अलग से कि खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर देता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गए। सो ए क्रॉस ए जीरो वेक्टर बनाया, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एज इट इज़। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। हमने ये लिखा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, या फिर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्योंकि हमें ए क्रॉस बी फॉर्म में आंसर देना है, तो इसको मैं इसमें चेंज करूँगा, माइनस ऑफ इस वेक्टर को मैं लिखने वाला हूँ ये माइनस साइन एज इट इज़, और माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब भी ऑर्डर चेंज होता है नेगेटिव साइन आता है। सो बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखा तो नेगेटिव साइन आया, और फिर से ये सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है जीरो वेक्टर। सो ये जीरो प्लस एनी वेक्टर वो वेक्टर बन जाएगा। सो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपकी राइट हैंड साइड है, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया है, इट इज गिवन दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज जीरो वेक्टर। सो यू हैव टू फाइंड लेमडा एंड म्यू। लेमडा और म्यू की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जब कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो उसकी डेफिनेशन कैसे वर्क करती है, उसको हम कैसे लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप सबसे पहले। फिर पहले जो वेक्टर है उसके आई जे के कोफिशिएंट्स 2 6 27। फिर इधर से इसको लेना है, सेकंड के आई जे के कोफिशिएंट ये 1 है, यह लेमडा है और ये म्यू है। इट इज़ इक्वल टू जीरो वेक्टर। ओके, ये हमें प्रूव नहीं करना है, ये हमें गिवन है। इट इज़ गिवन, देन लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सो इसका सिंप्लीफिकेशन एक्सपांडिंग अबाउट फर्स्ट रो जनरली हम वही करेंगे, क्योंकि आई जे के इसमें है। आई मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू म्यू 6 म्यू, फिर 27 इंटू लेमडा माइनस ऑफ 27 लेमडा, फिर माइनस आता है जे कैप सेकेंड के लिए, ये रो को छोड़ना है और ये कॉलम को छोड़ना है। तो 2 इंटू म्यू 2 म्यू माइनस 27, एंड फॉर के कैप लास्ट के लिए ये छोड़ेंगे 2 इंटू लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये हमें मिला। ये एक वेक्टर फॉर्म आ गया ना, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे 6 में फिर से एक बार इसको लिख रहा हूँ, आई कैप माइनस 2 म्यू माइनस 27 जे कैप प्लस 2 लेमडा माइनस 6 के कैप।
जीरो वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? जीरो इंटू आई कैप, जीरो इंटू जे कैप, जीरो इंटू के कैप। जब भी दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग आई जे के कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं, ये हमें पता है दो वेक्टर्स की इक्वलिटी की कंडीशन। सो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड से हमें मिलेगा 2 म्यू विद माइनस साइन अगर मैं लूँ तो 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड थर्ड 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें रिजल्ट मिले। यहाँ से हमें लेमडा और म्यू की वैल्यू, यहाँ से लेमडा निकल सकता है, यहाँ से म्यू डायरेक्ट निकल सकता है, इसको ना सिंप्लीफाई करें तो भी, है ना। सो फ्रॉम दिस 2 म्यू मैं ये ले रहा हूँ 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू ज़ीरो और एक ये ले रहा हूँ 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू ज़ीरो। इनको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से म्यू आ जाएगा 27/2, यहाँ से लेमडा आ जाएगा 3। ये म्यू की वैल्यू आ गई, ये लेमडा की वैल्यू आ गई। ओके, इस इन दोनों की वैल्यू आप इसको चेक कर लीजिए कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है। हमें ये भी चेक करना है कि क्या लेमडा और म्यू की ये वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो फॉर दिस 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, 6 इंटू म्यू की वैल्यू 27/2 माइनस 27 लेमडा है वो 3 आ जाएगा इसके अंदर। ओके, सो इसको आप चेक करिए, ये कैंसिल आउट हो गए। 3 इंटू 27 माइनस 27 इंटू 3 जो कि 0 बन रहा है। सो ये ट्रू हो रहा है। सो इट मीन्स लेमडा एंड म्यू विल बी लाइक दिस। ये एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। इसी एक्सरसाइज का बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। यू आर गिवन कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो एंड इट्स क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो ज़ीरो वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो वेक्टर है, ये दोनों गिवन है। तब आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ कंक्लूजन अबाउट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या बोल सकते हो? सपोज एक बार मैं मान के चलता हूँ कि ये दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं। तो अगर ये नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं, डॉट प्रोडक्ट जब भी ज़ीरो होता है आपको पता है ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर ये ट्रू है सो ये हो जाएगा ए वेक्टर इज पैरेलल टू, दोनों एक पैरेलल की कंडीशन देता है, एक परपेंडिकुलर की। लेकिन हमें पता है दो वेक्टर एक साथ साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते, यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है कि वन ऑफ द रिजल्ट जो इसका हम दे सकते हैं, कंक्लूजन हमारा ये होगा आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो और बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जब ये चीज़ होता है तो हमने लिखा है कि देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो एंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। सो यही कंडीशन है जो ये दोनों को ज़ीरो बना सकता है। अगर वो नॉन ज़ीरो हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो ये कंक्लूजन ये होगा कि आइदर वन ऑफ द ए वेक्टर और बी वेक्टर शुड बी मस्ट बी ज़ीरो। Next question, question number 7. You are given three vectors, A vector, B vector, C vector, and you have to prove this property, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपको प्रूव करना है। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। सो इसकी मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेकिन उसमें B प्लस सी आ रहा है तो मैं पहले B प्लस सी निकाल लेता हूँ। B वेक्टर प्लस C वेक्टर, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो आई जे के कोफिशिएंट्स एक साथ करते हैं। B1 प्लस C1 आई कैप, B2 प्लस C2 जे कैप, B3 प्लस C3 के कैप। ये आ गया B प्लस सी। अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस B प्लस सी। सो ए वेक्टर आपको दिया है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट ये वेक्टर आपको लिखना है B1 प्लस C1 आई कैप प्लस, इधर लिख देता हूँ B2 प्लस C2 जे कैप प्लस B3 प्लस C3 के कैप। अब आपको ये बताना है कि क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में
याद होना चाहिए आपको, डिटर्मिनेंट फॉर्म आएगी आई जे एंड के। ओके, सो पहले ए के कोफिशिएंट्स A1 A2 A3, फिर बी के, ये बी प्लस सी के कोफिशिएंट ये आएंगे B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3। अब हमें ये जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट की लास्ट प्रॉपर्टी हम जानते हैं, उसको मैं यूज़ करूँगा कि आई कैफ दो, इसको हम एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं। मैं नीचे लिख देता हूँ आई जे के, ये देगा A1 A2 A3, B1 B2 B3 प्लस आई कैफ जे कैफ के कैफ A1 A2 A3 और C1 C2 C3। ये चीज़ हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं आई जे के। ये क्या है, ये है, ये किसके कोफिशिएंट्स है, ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स। ये किसके कोफिशिएंट्स हैं, जो बी वेक्टर हमने लिया। और ये फॉर्म कैसी बन रही है, ये फॉर्म बन रही है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से आती है। ओके, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, प्लस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए के कोफिशिएंट्स और सी के कोफिशिएंट्स, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यही हमारी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को आप अलग से सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, वो ये फॉर्म बनने वाली है। सो ये हम इस तरीके से इसको प्रूव कर पाएंगे। सो ये है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। उसने ये कहा है कि इफ़ वन ऑफ द ए और बी इज़ जीरो वेक्टर देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये होता है, ये रिजल्ट हमने देखा है। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, यानी ये दिया हो तो क्या इनमें से एक वेक्टर का ज़ीरो होना ज़रूरी है? इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि ए वेक्टर और इसके पैरेलल कोई वेक्टर मैं ले लेता हूँ तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो वेक्टर आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, ए वेक्टर इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। ये हमने डिस्कस किया है। अब वही चीज़ आपको नो ज़रूर लिखना है, लेकिन एक एग्जांपल बताइए क्यों। तो जैसे कि मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा बी वेक्टर, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। So their cross product definitely I J K एक 1 1 1 A के कोफिशिएंट 2 2 2 B के कोफिशिएंट। इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो I J K 1 1 1 1 1 1। ये दोनों आइडेंटिकल रो है, वैल्यू ज़ीरो आएगी और वे वेक्टर क्वांटिटी आएगी क्योंकि आई जे के इन्वॉल्व हैं। सो ज़ीरो वेक्टर हमें मिलने वाला है। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन है। दीज वेक्टर्स आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको इसका पैरेललोग्राम का एरिया, देन वी नो दैट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्मूला हमें पता है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। आपको ये याद रखना है। सो यू विल फाइंड फर्स्ट ए क्रॉस बी, जो कि आसान रहेगा, आई कैप जे कैप के कैप। ओके, और 1 -1 3 2 -7 1। इससे आपको आई जे के मिल जाएंगे -1 प्लस 21, फिर माइनस ऑफ जे कैप 1 -6 प्लस के कैप -7 प्लस 2। ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। 20 आई कैप, ये हो जाएगा प्लस 5 जे कैप और -5 के कैप। ये आपका ए क्रॉस बी है। इसका आपको मैग्नीट्यूड बताना है, वही आपका एरिया बनने वाला है।
-5 स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा वो आप लिख देना। ओके, 5 जैसे मैं इसमें बाहर निकाल सकता हूँ, 4 स्क्वायर +1 इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। 16 + 2 5/18, 18 में भी 3 बाहर निकल सकता है ना, सो 15/2 एरिया बन जाएगा, स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चंस हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।